अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों और अजीज साथियों, विधानसभा के इलेक्शन के अंदर इंडियन नेशनल लीग पार्टी ने 85 विधानसभा मतदार संघ से कौसर सुल्ताना एडवोकेट अल्ताफ अहमद मेरे घर वालों को टिकट दिया है और हमारी निशानी ये AC एयर कंडीशन है और बैलेट पेपर के ऊपर 6 नंबर पर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी जो कैंडिडेट है ये भोकर में ही पैदा हुए वाली है और मदीनातुल उलूम स्कूल के अंदर हाई स्कूल तक पढ़े वाली है। मेरा भी कि नहीं ताल्लुक मेरे ददियाल मेरे ननियाल कि नहीं भोकर से है। हम भोकर की रहवासी है। मेरे भी कि नहीं पूरा पढ़ाई जिला परिषद भोकर में हुए वाली, पूरा दोस्त अहबाब पूरा कारोबार मेरा कि नहीं भोकर के अंदर ही है। मेरे वालिद साहब भी लैंड रिकॉर्ड के अंदर 20 साल भोकर के अंदर ही काम करे वाले। तो भोकर के गलियाँ से लेके भोकर के हर शहर के अंदर का क्या प्रॉब्लम है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तो मिलत और माशरे का जो भी काम करना है, जैसा मॉब लिंचिंग का मामला है, कांग्रेस खामोश है। मुसलमानों के किन्हीं घर बुलडोजर से गिरा रहे, कांग्रेस खामोश है। और कांग्रेस ने इससे पहले बाबरी मस्जिद शहीद कराने के अंदर कांग्रेस का हाथ था। मुसलमानों को जेलों में डालने के लिए कांग्रेस का हाथ था। टाडा पोटा मोकोका जैसा कानून कांग्रेस ने इस्तेमाल करी मुसलमानों के बच्चों को जेलों में डालने के लिए। तो कांग्रेस के जो कारनामे है वो मुसलमानों के लिए आज नहीं, पूरे हमारे बुजुर्ग ने जानते हैं कांग्रेस को। आज जो कांग्रेस का कैंडिडेट हमारे सामने खड़ा वाला है वो अशोक राव जी चौहान के घर के सामने कभी काम करता था। वो ऐसे इंसान को कि नहीं कांग्रेस ने यहाँ पे कैंडिडेट दी है। उसका कैरेक्टर क्या है, नौजवान लड़का है। जितनी हमारी पॉलिटिशियन में हम काम करते उतना तो उसकी उम्र है खाली, तो उसके पीछे हमारी पूरी कौम अगर लगे वाली कि हमको चुन के लाना है। देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस सरजमीन के ऊपर उम्मत मुसलमान को इमाम बनाया वाला है। तो अल्लाह की इबादत के साथ साथ में सोशल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, तमाम शोबे के अंदर भी मुसलमानों को इमाम बनाया। तो हम क्या करते हैं, पॉलिटिशियन के अंदर कि गैरुल्लाह को मानने वाले को इमाम बनाते, इसलिए हमको दुनिया में भी कि मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आखिरत में सामना पड़ा। मॉब लिंचिंग के मामले के अंदर, आप बुलडोजर के मामले के अंदर राहुल गांधी के 99 के MP चुन के आने के बाद भी कि नहीं पार्लियामेंट में खामोशी है। एक मैटर के अंदर भी कांग्रेस मुसलमानों के हक में बोलने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर का जितना मामला आज आया वाला है लोकसभा के अंदर वो खामोशी है। यानी अभी जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि मामले में गुस्ताखी हुई थी, इरफान साहब जो कि वहाँ के एक्स MLA थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने मोर्चा निकाले। दूसरे दिन कि वहाँ की मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने पूरा उनका घर की तोड़ दी, उनके गाड़ियाँ तोड़ दी। तो ऐसे कि मामले के अंदर राहुल गांधी गए नहीं, प्रियंका गांधी गए नहीं, सोनिया गए नहीं, खड़गे नहीं, कोई जाके देखने को तैयार नहीं। यानी मुसलमानों को यतीम बना के रखा। यानी मुसलमानों की वोट सिर्फ कि वोट देने के लिए मुसलमान बना है हिंदुस्तान के लिए। तो भाजपा का डर बताकर कि कांग्रेस अपना सत्ता में आना चाहती, तो सत्ता उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, कोई एजेंडा नहीं, काम नहीं। हाई कोर्ट ने मुसलमानों के लिए, गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन का कहा था, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर का। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए बाइंडिंग नहीं डाला, इसलिए मैंने 16 पेज की मेमोरेंडम दिया गवर्नमेंट को कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया। अपहेल्ड बोल तो क्या, मराठा रिजर्वेशन को बाजू हटाया लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन को कायम रखा, तो इसको आप लागू करो। तो ये बात कब होंगी, जब हमारा उम्मत का आमदार चुनकर आएगा। तो ये तमाम बातें हैं कि गवर्नमेंट के सामने, असेंबली के सामने रखेंगे तो उम्मत के मामले होंगे। गलियाँ के अंदर आके जाके देखे तो 50 साल पुराने हमारे गलियाँ हैं, रोड हमारे 50 साल पुराने हैं, हमारे घरों के बाजू में डेरीज है, तो कोई तरक्की के लिए देखने को तैयार नहीं। पूरे जो जिला परिषद का जो पैसा आता है, ईमानदार का जो पैसा आता है, वो पूरा का पूरा रिच पर्सन के पास खर्चा हो रहा है। तो ये कांग्रेस ने मुसलमानों को सियासी गुलाम बना के रखे वाला है। तो हमारी इस माशरे के अंदर नौजवानों से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप 4 साल 11 महीने ये बोलते कि उम्मत का कोई एक आदमी होना, पढ़ा लिखा होना, काम करने वाला होना, रोड पे आने वाला होना, मिल्लत का काम करने वाला। आज अल्लाह के फजल करम से एडवोकेट अल्ताफ अहमद आपके सामने, आपके भोकरम के अंदर मेरे 4 साल से ऑफिस है। मेरे 2 लड़के हैं कि एडवोकेट रुखसार तरुण, रोहिन तरुण हमारे साथ में शानबा काम करते हैं। मेरी मिसेज जो है कौसर सुल्ताना हमारे हर काम के अंदर साथ में, हर फील्ड के अंदर हमारा साथ देती है। ऐसे हम कि नहीं आपके गांव के एक लड़की को हम यहाँ से उम्मीदवार उतारा। हमारे प्रोफेसर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सुलेमान साहब, इंडियन नेशनल लीग के जो केरला के जो मिनिस्टर अहमद देवकली साहब यहाँ पर दौरा करने वाले। हमारा मामला ये ऐसा है कि हम यहाँ से बुनियाद डाले वाले, मिल्लत और माशरे की बुनियाद डाले। भोकर के अंदर खैराती साहब का कि नहीं दबदबा था और ईनामदार साहब, शौकत ईनामदार का दबदबा था। आज अल्लाह को प्यारे वाले नौजवानों के साहब के पास एक लीडरशिप है। और आज का हमारा जो नौजवान का लीडरशिप है, उन्होंने
अपना किस तरह से मुसलमानों को गुमराह करे वो आपके सामने है। एक तो थाने में जाके कि मांडुली का काम चालू है, दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी का काम चालू है, कोई अंदर कोई मुसलमान आता तो वहां पे मांडुली का चालू है। तो ये सब खत्म करने का है। मैं 24 घंटे मिल्लत और माशरे के लिए नांदेड़ जिला महाराष्ट्र के लिए और भोकर के लिए काम करने के लिए बैठा हूँ। ये बस स्टैंड के सामने मेरा ऑफिस है, 24 घंटे चालू हूँ मैं। आप मेरा नंबर लेके कभी भी मुझसे काम कर ले सकते। ये मैं यहाँ का ही रहवासी हूँ, यहाँ का ही काम करने वाला हूँ। मैं तमाम नौजवानों से कहता हूँ कि आपको एक वोट देना है, अल्लाह के वास्ते आप एक वोट ही नहीं दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले असेंबली के अंदर कौसर सुल्ताना तुम्हारे हर एक ने मिल्लत और माशरे के काम के लिए लब्बैक बोलकर आगे बढ़ेंगी, काम करेंगी, आपके हर मसलों को हल कराएंगी। जितना भी बेवा है, बेकस है, यतीम है, बेरोजगार है, आपके हर एक शोबे के अंदर मामला है, जहां पर आपने मॉब लिंचिंग का मामला है, वहां पर इंडियन नेशनल लीग, मैं मेरी के घर वाली आपके लिए के सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं और काम करते आते रहेंगे। ये इलेक्शन रहेगा नहीं रहेगा, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक है कि नहीं उम्मत मुस्लिमा से है, हमारा लहू एक है, हमारा ईमान एक है, हमारी किताब एक है। ये सब देखते हुए हम आपसे अपील करते हैं कि एक वोट आप अपना एसी के अंदर एयर कंडीशन 6 नंबर के ऊपर एक कौसर सुल्ताना को डाल के भोकर मतदार संघ के अंदर इतिहास बनाइए। कैसा है, धन दान के यहाँ पर खड़े वाले हैं, आपके पास के बोलने के लिए, हमको आने के लिए उतना माशी हम के कमजोर है। इस भाइयों के जरिए जो प्रेस में मैं बात कर रहा हूँ, उनके जरिए अब तक मैं अपनी बात को पहुंचा रहा हूँ। किसी के बहकाव में नहीं आते हुए एक ताकत बनाइए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही सीट बनाइए। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अगर कौसर सुल्ताना चुन के आएंगे तो इस असेंबली के अंदर कैबिनेट दर्जा मिलेगा, बुलंद आपका दर्जा होगा, आप एक मिनिस्टर बोल के पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करेंगे। तो 24 घंटे हम आपके लिए काम करते रहेंगे। कब्रस्तान का मसला हो, अजान का मसला हो, मसाजिद का मसला हो, मसाजिद का कंस्ट्रक्शन का मसला हो, बेरोजगारों का मसला हो, ये सब मसले हम हल करने के लिए तैयार है। नांदेड़ के लिए आसम नगर का खबरस्तान वो हमारे हाथों के बुनियाद है, हमारे दोस्तों के हाथों के। आज 1 हेक्टेयर खबरस्तान की जगह हमने लिए, भागदौड़ करके लिए। जब हम नगर सेवक नहीं थे, आमदार नहीं थे, हम खासदार नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया। हम ये चाहते कि आज हम एडवोकेट हैं, हमसे काम लीजिए, हमको कि आपका नुमाइंदा बना के असेंबली में भेजिए। इतना कहते हुए मैं मेरा रुखसत होता हूँ। वाकिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमस्कार, आता आपल्या भोकर शहरामध्ये आदिवासी हेअर ऑइल सेंटर, मुख्य रोड, एसके स्टुडिओ आजच ऑर्डर करा। संपर्क 9921798535।